चलिए यहाँ से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सी डी रिएक्ट, सी डी न्यूज़ प्रोजेक्ट, और इसके अंदर है सी डी बैकएंड। और एक और हम लोग यहाँ से बना लेंगे, सी डी रिएक्ट, सी डी न्यूज़ प्रोजेक्ट, सी डी फ्रंट एंड। कुछ मिस्टेक किया हमने, न्यूज़ फ्रंट एंड, सॉरी। चलिए तो सर्वर स्टार्ट करेंगे। नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। और इधर से नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। तो लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारी, तो मैंने फ्री टाइम में इसके अंदर इसको रेक्टिफाई कर दिया है प्रोजेक्ट को। सो अभी ये हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो मैंने दोनों फाइल कंपैरिजन के लिए रखी, कहाँ कहाँ पर हमारी गड़बड़ हुई है, सो दैट कि हमें आइडिया रहे। चलिए तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो न्यूज़ है वो अवेलेबल है। तो मैंने इस बार इसमें थोड़ा सा ना, पहले हम लोग मैनुअली राउट लिख लिख के चला रहे थे, तो वो अब भी चला सकते, बट मैंने यहाँ पर क्या करा, पर एक नैबार बना दिया बेसिक से, ताकि लिखना ना पड़े मैनुअली। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ आवर होम। और अगर हम लोग एडमिन पर आते हैं तो ये हमारा एडमिन वाला पेज है, ठीक है। तो एडमिन पर जब हम लोग जा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमें राउट कर रहा है कि भाई एडमिन के पेज को वही पर्सन एक्सेस कर सकता है जिसका अकाउंट हो यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन डायरेक्ट जाके एडमिन के पेज को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अपना लॉगिन का पेज अभी खुला हुआ है और ये अपना रजिस्टर का पेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने इसका एक डेटाबेस बनाया था news_db के नाम से, जिसमें हमारे पास एक न्यूज़ का अपना डेटाबेस है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले अपना बनाया था। और एक इसमें हमने डेटाबेस अपना यूज़र्स के नाम से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र का नेम जो हमने रखा टेस्टिंग के लिए डेमो, ठीक है। तो मैंने ऐड डिलीट वगैरह सब करके देख लिया है। यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। और कब अपना अकाउंट बना है वो अपना रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। तो हम ट्राई करके देखेंगे यहाँ पर कि भाई abc@gmail.com से क्या हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्लिक हियर फॉर लॉगिन। और हमने इसका एक पासवर्ड रखा था सिंपल सा 123456। तो क्या रिटर्न आ रहा है हमें, लॉगिन इज़ सक्सेसफुल। तो जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा कि न्यूज़ दिखाई दे जाएगा कि भाई कौन सा न्यूज़ इस यूज़र ने अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा न्यूज़ का टाइटल, कंटेंट, कंट्री, सारा कुछ अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ आके कोई नया न्यूज़ बनाना चाहते हैं तो वो नया न्यूज़ भी क्रिएट होगा, प्लस अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग न्यूज़ को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रीड का तो ऑलरेडी मैकेनिज्म काम कर ही रहा है, यहाँ पर भी काम करे और होम पर भी अपना वर्किंग है। अभी हम लोग देखो लॉगिन हो चुके हैं ना, तो जब आप एडमिन को विज़िट करो तो एडमिन विज़िट होगा। अब लॉगिन का राउट आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि हम ऑथेंटिकेटेड है इस वक्त। तो यहाँ से आप नया न्यूज़ बनाइए। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो हमने क्या करा, इसी फॉर्म को एडिट में भी कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे आप एडिट का बटन दबाएंगे, सारा डेटा जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं वो यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल के तौर पर भी मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो लोकेशन इंडिया दिखाई दे रहा है,
या नेशनल जहाँ लिखा हुआ है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया जाके यहाँ पर इंटरनेशनल फॉर एग्जाम्पल, और ये जो है वर्ल्ड कैटेगरी को बिलोंग करती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ से अपडेट बोलेंगे इसको तो क्या दिखाई देता है रियल टाइम में, डेटा अपडेट हो चुका है। इट मीन्स कि अगर मैं होम पेज को विजिट करूँगा अपने तो वहाँ पर हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये है अपना इसके अंदर अपडेट वाला मैकेनिज्म। ठीक है, तो जैसे आपका डेटा अपडेट होगा तो आपका फॉर्म का डेटा भी फ्लश होगा, प्लस अब हम लोग यहाँ से कोई नया न्यूज़ अगर बनाना चाहेंगे तो वो नया न्यूज़ भी क्रिएट होगा। प्लस हमने यहाँ से एक साइन आउट की फंक्शनलिटी भी टेस्टिंग के लिए डाल दी थी कि साइन आउट हो भी रहा है कि नहीं, तो साइन आउट भी हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो साइन आउट के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, वापस लॉगिन के ऊपर। तो अगर आप यहाँ से एडमिन को हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे लॉगिन ही दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये आपके सारी चीज़ें इसमें वर्क कर रही हैं बढ़िया से। ठीक है, तो चलो प्रोजेक्ट पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या चीज़ें। और एक नया न्यूज़ मैंने ऐड टेस्टिंग नहीं कर पाया था, टाइम नहीं था तो मैं एक बार ज़रा एक नया न्यूज़ और बना के देख लेता हूँ कि नया न्यूज़ अपना क्रिएट हो रहा है सक्सेसफुली कि नहीं। सो लेट्स से जैसे कि एक न्यूज़ हमारे पास है, तो ये नेशनल के अंदर पॉलिटिक्स कैटेगरी की न्यूज़ है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इस न्यूज़ को करेंगे कॉपी, ये हमने इसके यहाँ पर कॉल कर लिया इस तरह से, राइट। ये अपना न्यूज़ हो गया इसमें, और ये अपनी न्यूज़ का टाइटल है इसके अंदर। ठीक, तो ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा, क्लिक ऑन लॉगिन। ABC रखा था ना हमने, तो ये हमारा न्यूज़ हो गया जिसको हम लोग कंटेंट में डाल देंगे यहाँ पर। ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा कंट्री हो गया, और ये हमारा पॉलिटिक्स कैटेगरी का न्यूज़ हो गया। तो एक नया न्यूज़ बना के देखते हैं। यस, क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम लोग नीचे टेबल को बहुत अच्छे से स्टाइल कर लेंगे भाई। इसके अंदर जैसे ही डेटा एंटर होगा तो वो स्ट्रिप मोड में आएगा। वो आपको स्टाइलिंग पता है, बूटस्ट्रैप में टेबल स्ट्रिप करके क्लास आती है, वो आप लगा दोगे तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह से एडिट और डिलीट, बंद करना, एडिट और डिलीट जो होता है उसको हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देंगे तो ये वाला पार्ट भी हमारा बढ़िया से रेडी हो जाएगा। तो ये काम तो अपना हो रहा है सही से। तो ये देखो लैंडिंग पेज पर आप यहाँ पर कार्ड बना लोगे और क्लिक के ऊपर उसको आप एक्सेस करा लोगे, तो ये पार्ट भी अपना ओके है। अब साइन आउट करेंगे यहाँ से और रजिस्टर पर आते हैं। रजिस्टर पर क्या है कि हमें एक सिक्योरिटी हमने और लगाई है इसके अंदर कि मान लीजिए कि कोई बंदा है जो अकाउंट बनाने आ रहा है, तो वो नाम वगैरह सब कुछ कॉमन हो सकता है, ईमेल कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुजल, एक यूज़र है और वो इसी तरह से
खोल देना, खोल देना। नहीं, यहाँ नो इंटरनेट ही आ रहा है, मैंने अपना चला रखा है वाईफाई। ठीक है, तो abc@gmail.com हमने यहाँ लिखा और हमने एक पासवर्ड डाला 123456। अब अगर सेम नेम अगर मेरे बैकएंड में जाएगा, ठीक है, यूज़र्स में, तो अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमेल कभी भी सेम नहीं होते, यूनिक होते हैं, है ना। तो जैसे हम रजिस्टर बोलेंगे तो क्या बोलता है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, बस। तो यही सिक्योरिटी चाहिए थी ना इसके अंदर, तो कुछ और रख दो। लाइक info@gmail.com एंड क्लिक ऑन रजिस्टर, तो हमें क्या आ रहा है, और जैसे हम रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे इधर, ठीक है। तो बैकएंड में आप रिफ़्रेश करके देखें, नंबर 8 आईडी अपनी क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर सुजल का। तो पासवर्ड में लास्ट क्लास में लोगों ने हैशिंग किया था। हैशिंग से क्या होता है, देखो ये आपका पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड हो जाता है, यानी कि बीइंग अ साइट ओनर मुझे भी नहीं पता है कि भाई क्या पासवर्ड से आपने अकाउंट बनाया, ठीक है। आपका पासवर्ड एकदम सिक्योर है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने काम करना है इसमें। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा डिस्टर्बेंस क्या है बच्चों में? तो चलिए प्रोजेक्ट को अपने एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था हमारा बैकएंड फाइल जो हम लोगों ने अपना क्रिएट किया था इसके अंदर, और यहाँ पर ये है हमारा इंडेक्स डिफ़ॉल्ट। ये वो फाइल है जिसके साथ हम लोग डिफ़ॉल्ट जा रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना एक और नया इंडेक्स फाइल बनाया और थोड़े बहुत उसके अंदर हमने क्या करा, करेक्शंस किए, ठीक है। तो सबसे टॉप में आप देखेंगे डॉट एनवायरनमेंट जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं अपना, जिसमें हम लोगों ने अपना डेटाबेस का नेम, यूज़र और पासवर्ड अपना डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम लोग एनवायरनमेंट फाइल ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारा क्या है, न्यूज़ का जो बेसिकली डेटाबेस है उसका नाम है news_db। यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है लोकल होस्ट का रूट होता है, पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है, होस्ट हमने लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, पोर्ट नंबर हमने 5000 रखा है। ये है वो आपका JWT मतलब जावास्क्रिप्ट का जो हमारा टोकन है उसका नेम। तो वो कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पर माई सीक्रेट की रखा है, तो आप यहाँ पर जो भी समझ में आता है वो अपना डिफाइन कर लीजिए। ये आपको पता है, किसी और को नहीं पता होगा। अच्छा, इसकी जो फाइल बनती है एनवायरनमेंट की, वो आपने ध्यान रखना है .env करके बनती है, ठीक है। इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ .env करके आपने अपनी फाइल को डिफाइन कर लेना है। अटेंडेंस तो यहाँ पर आपने अपने सारे ये डिफ़ाइन कर लेने। इसका फ़ायदा क्या है कि इस फाइल तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि इसका कोई टाइप ही नहीं होता। तो इसलिए अपने सारे क्रेडेंशियल्स हमने एकदम कॉन्फिडेंशियल अलग डिफाइन करने। बस इस फाइल को जो है आपने अपने index.js में ऊपर कॉल करा देना होता है। तो याद होगा जिस दिन मैंने डे 1 पर अपना पूरा जब बनाया था, तो मैंने उसमें ये भी डिफाइन किया था, एनवायरनमेंट करके हमने लिखा था ये चीज़। दूसरा JWT हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, एक हमने बिक्रिप्ट हमने डिफ़ाइन किया था JS, ताकि सारी चीज़ हमारी इनक्रिप्टेड रहे इसके अंदर। और यहाँ से हम लोगों ने अपना एक्सप्रेस वैलिडेटर वगैरह सिक्वेंस वगैरह पास किया था। तो ये है अपना यूज़र मॉडल, ठीक है। और ये अपना न्यूज़ मॉडल, यानी कि जो डेटा जाएगा वो किस तरह का डेटा है, मतलब किस टाइप ऑफ फॉर्म का डेटा होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। कंटेंट यानी कि जो हम लोग न्यूज़ लिखकर भेज रहे हैं वो वेरकेर फॉर्म में ना होकर वो क्या टेक्स्ट फॉर्म है, जो कि टेक्स्ट में हम लोग मास में डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में डेटा जो होता है आपका 60,000 करेक्टर तक ही जाता है, सुपर का डेटा नहीं जाता है, ठीक है। कंट्री आप यहाँ पे देखो अगेन हमने स्ट्रिंग में भेजा है, और कैटेगरी को भी हमने स्ट्रिंग में भेजा है। इसी तरह से नेम, ईमेल, पासवर्ड ये बहुत लेंदी नहीं होते, शॉर्ट में होते हैं, तो इसको भी हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है स्ट्रिंग मोड में, ठीक है। इसके बाद कुछ हमारे मिडिलवेयर हैं यहाँ पर, जिसको हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया था। एक हमने यहाँ पर एक फंक्शन अपना बनाया है ऑथेंटिकेशन, जिसमें 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर पास करें, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है।
तो ऑथराइजेशन हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया हुआ है हेडर, और अगर टोकन हमारा अनडिफाइंड है तो क्या होगा, एक्सेस डिनाई। अदरवाइज क्या होगा कि आप वेरीफाइड हो जाओगे और नेक्स्ट जो भी आप करना चाहते हैं आप उस पर जा सकते हैं। अगर कोई एरर होगा तो वो आपको रिटर्न आएगा, कहाँ पर, कंसोल में इधर। तो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी डेटा हम लोग फैच कर रहे हैं, वो देख रहे हो सब कुछ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ना। अगर मैंने जैसे एक अकाउंट क्रिएट किया तो इंसर्ट इनटू यूजर्स लिखा है, अगर मैंने एक न्यूज़ डाली तो इंसर्ट इनटू न्यूज़ लिखी हुई आ रही है यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो ये अपना यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए कि भाई जब यूज़र रजिस्टर होगा तो क्या क्या चीज़ें हम लोग वहाँ से भेज रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने नेम, ईमेल, पासवर्ड 3 चीज़ें फॉर्म में सबमिट की है। आईडी को हमने पीछे बैकेंड में डिफाइन करा है ऑटो इंक्रीज, तो वो उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और पासवर्ड जो है एटलीस्ट 6 की लेंथ का होगा तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज उसको भी वो डिनाई करेगा आपका, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये चीज़ें भेजते हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर आपका कोई भी इसमें इनकम्प्लीट रहता है तो वैलिडेशन आपका फेल हो जाएगा। दूसरा हमारा वैलिडेशन भी हमने लगाया हुआ है कि जैसे अगर आप यहाँ लॉगिन पर जाएंगे तो जब तक आपका रिक्वायर्ड जो डिफ़ॉल्ट आता है हमारा HTML5 का, वो हमने लगाया हुआ है। सिमिलरली रजिस्टर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने अपना डिफ़ाइन किया हुआ है क्योंकि ये डेटा हमें चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा आपका यहाँ से सबमिट हो जाएगा पोस्ट के अंदर, और नेम, ईमेल, पासवर्ड जो है वो हमारा बॉडी में सेंड होगा। और अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तब आपका ये लॉजिक काम करेगा, यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं वेयर ईमेल आईडी, ठीक है। अगर ईमेल आईडी मैच हो गया तो क्या आएगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर यूज़र आईडी यूनिक है, यानी कि ईमेल आईडी यूनिक है, तो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपको जेसन में वहाँ पर रिटर्न आएगा 201 के अंदर, है ना। इसी तरह से अगर आपका कुछ और प्रॉब्लम होता है, मतलब बैकएंड आपका अगर कनेक्टेड नहीं है, तो आपको यहाँ पर नीचे कंसोल में एरर आ जाएगा, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर। लॉगिन पर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो अगेन हम लोग ईमेल आईडी के बेसिस पर लॉगिन करा रहे हैं, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ईमेल। अगर आप ईमेल प्लस फ़ोन नंबर दोनों से लॉगिन करा रहे हो तो ईमेल कॉमा अपना डिफाइन कर देना फ़ोन नंबर, अगर आप उस तरह का कोई मॉडल बनाना चाहते हो। जैसे हम लोगों ने तो PHP पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर तीनों के बेसिस पर लॉगिन करना सीखा था। तो इसमें भी हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन ईमेल से लॉगिन होना चाह रहा है, वेल एंड गुड, फ़ोन नंबर से चाह रहा है, फ़ोन नंबर। जैसे इंस्टाग्राम में आप देखते हैं हम लोग यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट होगा आपका। तो यहाँ से अगर आपका यूज़र अनडिफाइंड है या नहीं मिलता है तो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट आपको रिटर्न आएगा। और अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो आपका इनवैलिड पासवर्ड का मैसेज आपको आएगा, क्योंकि पासवर्ड कोई पीछे चेक करेगा, ये यूज़र को फाइंड करने के लिए, ये पासवर्ड को फाइंड करने के लिए। और जैसे आपकी चीज़ें मैच करेंगी तो आपका एक JWT जावास्क्रिप्ट टोकन क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है, यूज़र आईडी और ईमेल के बेसिस पर। और ये एनवायरनमेंट में रहेगा कब तक, 1 घंटे तक। 1 घंटे अगर आपका यूज़र लॉगिन होने के बाद आइडल मोड में रहता है तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा आपसे। जैसे आप देखते हो बैंकिंग के अंदर 10 मिनट तक अगर हम लोग कुछ नहीं करते तो आपका साइन आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमने इसमें डाला एक्सपायर इन 1 आवर, जिसको हम लोग कुकी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जैसे आपका लॉगिन होगा तो आपको लॉगिन सक्सेसफुल रिटर्न आएगा, और अगर आपका नहीं होगा तो लॉगिन का आपको एरर दिखाई देगा, वो आपको यहाँ कंसोल पर दिखेगा। ये एंड यूज़र के लिए नहीं है। इसी तरह से पोस्ट का हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो पोस्ट वही कर सकता है बंदा जो ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है, यानी कि इस पर क्या लगा हुआ है, ऑथेंटिकेट टोकन फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कराया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से गेट पर अगर मैं ये डाल दूंगा तो जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप देख नहीं पाओगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए इसको यहाँ दिखाऊं आपको इस तरह से, अब क्या होगा कि मान लो मैंने ये सब लगा दिया इसके अंदर लॉजिक, तो होगा ये कि जब हम लोग आउटपुट में यहाँ पर होंगे ना और होम पर आएंगे तो आप देख रहे हो मुझे डेटा ही नहीं मिल रहा। डेटा कब आएगा कि जब मैं लॉगिन करूँगा इसके अंदर। तो जैसे हमने ईमेल आईडी का डिफाइन किया था abc@gmail.com, और यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुल। अब अगर मैं यहाँ से होम पर आता हूँ, अच्छा मैंने होम पर, वहाँ पर मुझे फिर उस तरह का फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन वाला, तब मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑथेंटिकेशन लगाने से क्या होगा कि आपका गेट भी काम नहीं करेगा। बट आप जब कोई वेबसाइट बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि जब तक यूज़र लॉगिन होगा तो डेटा ही नहीं होगा, या चलो लॉगिन है ही नहीं तो कोई डेटा ही नहीं आएगा, तो यूज़र एंटर क्यों करेगा आपकी साइट के अंदर।
तो इसलिए गेट वाली एपीआई में हम लोग ऑथेंटिकेशन टोकन को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको डेटा डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मिलता रहेगा। हाँ, डिलीट कोई करना चाह रहा है, अपडेट कोई करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको डेफिनेटली लॉगिन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इस वक्त लॉगिन है, तो हमारा यहाँ पर ये पार्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। Sorry. तो ये हमने गेट को छोड़ के बाकी जैसे कि पोस्ट, ठीक है, तो पोस्ट के ऊपर हमने लगाया हुआ है। अपडेट अगर कोई करने जाएगा तो हमने इसको लगाया हुआ है। डिलीट अगर कोई कर रहा है तो वो भी ऑथराइज पर्सन ही इसको डिलीट कर सकता है, इसलिए वहाँ पर भी ऑथेंटिकेट टोकन इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। तो इतना काम है आपका बैकएंड के अंदर। बात करें फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड के अंदर हम लोगों ने सोर्स फोल्डर के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन की थी, जैसे कि कंपोनेंट्स, पेजेस और सर्विस। सर्विस के यहाँ पर इसमें ज़रूरत नहीं आई है ऐप के अंदर, बट अगर कोई सर्विस आप बना रहे हैं तब आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो बार बार यूज़ में आती हैं। और जैसे कि क्या हो सकता है, हेडर, फुटर, या जैसे कि मैंने कंपोनेंट में किसको डिक्लेयर किया अपने प्रोजेक्ट में, नैप बार को। अब नैप बार क्या है कि थ्रू आउट प्रोजेक्ट वो रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नैप बार को जो है ना हर एक पेज में इंपोर्ट कराते हैं, तो हमने तो कराया नहीं इंपोर्ट। हमने क्या किया, बहुत स्मार्ट मूव लगाया हमने अपने कंपोनेंट नैप बार को कहाँ कॉल किया, app.js के अंदर, और उसके नीचे क्या है, सारे राउट्स हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी आप राउट पे जाना चाहोगे आराम से जा सकते हो। नैप बार एक ही जगह डालना पड़ा, 4 जगह आपको कॉल कराने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस तरह से आपका काम इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे app.js के अंदर हमने जितने नंबर ऑफ पेजेस बनाए, जैसे कि एडमिन, ठीक है, ये एडमिन डिफ़ॉल्ट जो हमारा पुराना वाला था जिसको हमने करेक्ट कर दिया है। ये हमारा होम पेज, ये हमारा लॉगिन पेज, ये हमारा रजिस्टर पेज, रजिस्टर को भी हमने चेंज किया था, ठीक है। तो ये हमारे सारे पेजेस हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सबको कॉल कराया, इंक्लूडिंग नैप बार। नैप बार कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट से। तो समझ आ रहा है कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, यानी कि आप उनको अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग काइंड ऑफ प्लग इन समथिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पेजेस और ये है हमारा कंपोनेंट को हमने यहाँ पर एक ही जगह पर कॉल करा है, बाकी पूरे प्रोजेक्ट में हमने इसको कॉल नहीं करा है। इसके बाद हमारा जो होम पेज है इस पर आता है। हमने यहाँ पर यूज स्टेट, यूज इफेक्ट का यूज़ किया है। स्टेट हमने यहाँ पर सेट की न्यूज़, सेट न्यूज़, और स्टेट को हमने क्या रखा है, ब्लैंक। जब हम लोग डेटा फैच करेंगे तो हम लोग उसके अंदर उसको कॉल करा रहे हैं। तो एपीआई क्या है अपना, न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एपीआई न्यूज़ लगा हुआ है उसमें क्या है, गेट की रिक्वेस्ट चल रही है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, तो index.js क्या है, एपीआई न्यूज़ क्या है, इस पर गेट। तो यहाँ से हम लोग डेटा जो है गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर AXIOS को यूज़ किया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग एक अलग से प्रोजेक्ट पर देख चुके हैं AXIOS का काम, ठीक है। तो हमने डेटा को गेट किया और response.data में हमने उसको पास किया हुआ है। बस यहाँ ला के आपने उसको लूप करा दिया। तो जैसे जैसे डेटा आपका आता जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लूप होते रहेगा, ठीक है। मैप मेथड का हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ऐसे जस्ट को दिखाया हुआ है। आप बढ़िया से अपना एक कंटेनर बनाइए, का रो बनाइए, उसके अंदर कार्ड डिफाइन कीजिए और आपके कार्ड्स बनते जाएंगे उस तरह से, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने बैकएंड में डिफाइन की थी, जैसे कि टाइटल, जैसे कि कंटेंट, जैसे कि कंट्री एंड कैटेगरी। की क्या है, यूनिक चीज़ क्या है जिसके बेसिस पर ये काम कर रहा है, तो वो है हमारा आईडी, क्योंकि जो भी न्यूज़ पीछे क्रिएट हो रहा है उसका एक आईडी भी अपना क्रिएट हो रहा है इस तरह से। तो ये आपका होम पेज। नेक्स्ट हमने अपना डिफाइन किया हुआ यहाँ पर लॉगिन पेज पर आते हैं। तो लॉगिन में हमने एक यहाँ पर राउटर डोम से एक चीज़ कॉल कराई विच इज़ यूज़ नेविगेट। यूज़ नेविगेट का काम क्या है कि मान लो यूज़र ने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद वो जंप कहाँ करेगा, रिडायरेक्ट कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिडायरेक्शन हम लोग किससे कराते हैं, यूज़ नेविगेट से। तो यानी कि यूज़ नेविगेट में आपको अपना पाथ बताना होता है कि क्या होगा। तो जैसे कि लॉगिन जब हम लोग करें तो हमें ईमेल और पासवर्ड इन दोनों को यहाँ पर डिफाइन करना है और सेट करना है और डिफ़ॉल्ट पे रखना है ब्लैंक, ठीक है।
हैंडल लॉगिन में आप जाओगे, डिफ़ॉल्ट ब्लैंक को आपने हैंडल करना है और यहाँ से हमारा एपीआई क्या रहेगा आपकी बार, लॉगिन। अगेन आप इंडेक्स में आओगे तो हमने यहाँ पर ऊपर टॉप में लॉगिन और रजिस्टर के लिए अपने दोनों एपीआई यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर यूआरएल क्या आ गया, एपीआई से लॉगिन। तो इसको हमने यहाँ पर कॉल करा है। ईमेल और पासवर्ड दो चीज़ों के बेसिस पर हम लोग यहाँ से डेटा भेज रहे हैं। तो जो ईमेल पासवर्ड है वो यहाँ से आ जाएगा जब आप डेटा यहाँ से सबमिट करोगे, ठीक है। तो इफ़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, तो यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा सक्सेस मैसेज का और यहाँ से आपका जो टोकन है वो जनरेट हो जाएगा। तो टोकन स्टोर कहाँ हो रहा है, लोकल स्टोरेज में, क्योंकि जब भी हम लोग कभी लॉगिन वगैरह करते हैं तो वो पता कैसे रहता है थ्रू आउट सेशन, लोकल स्टोरेज। या जैसे आप लोग देखते हो डे थीम, मतलब थीम जो चेंज करते हो, डार्क मोड लाइट मोड जो होता है, तो वो भी कहाँ कैसे पता रहता है ब्राउज़र के भी आपने डार्क कर दिया डार्क ही रहेगा वो, या लाइट कर दिया लाइट ही रहेगा वो, तो उसको कैसे पता था, यानी कि लोकल स्टोरेज में इसको स्टोर कराया जाता है, ठीक है। तो ये लोकल स्टोरेज में हमारा टोकन जो है वो तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक यूज़र उसको लॉग आउट नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक वो स्टोर रहेगा। या फिर जो मैंने वहाँ एक बैकएंड में कंडीशन लगा रखी 1 घंटे वाली, वो चीज़। तो अब आप यहाँ देखोगे हमने नेविगेट का यूज़ किया हुआ है कि जैसे ही टोकन मेरा ऑथेंटिकेट होगा तो मैं कहाँ रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, नेविगेट के अंदर में क्या डाला, एडमिन। तो यूज़ नेविगेट हमारा ये मॉड्यूल इधर अवेलेबल है। नेविगेट इक्वल टू हमने इसके अंदर अपना डेटा पास कर दिया एडमिन। तो जैसे ही लॉगिन होता है हम लोग ऑटोमेटिकली एडमिन पर आ जाते हैं। अगर एरर होगा तो आपको नीचे यहाँ पर पता चल जाएगा क्या एरर आया, ठीक है। यहाँ से हमने फॉर्म बनाया ऑन सबमिट हैंडल लॉगिन। हैंडल लॉगिन इज अ फंक्शन और हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया अपना ईमेल और पासवर्ड फील्ड। इनका टाइप है ईमेल और पासवर्ड, ये प्लेस होल्डर मैसेज हो गया। वैल्यू ईमेल पासवर्ड ये यहाँ पर हमने सेट कर दिया इसके अंदर। फिर हम लोग इसको यहाँ पर बोलेंगे ऑन चेंज के ऊपर सेट ईमेल एंड सेट पासवर्ड। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी इवेंट और टारगेट और वैल्यू, तो हमने यहाँ पर इवेंट को डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा जो कि बैकएंड में, यानी कि यहाँ से डेटा जाएगा इसके पास, ठीक है। और ये फिर उसको बैकएंड में ढूंढ के लेकर आएगा कि भाई क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है यूज़र या नहीं कर रहा है। तो ये है लॉगिन का मैकेनिज्म। लॉगिन के बाद आपका आता है रजिस्टर वाला मैकेनिज्म। रजिस्टर के लिए आप यहाँ पर देखेंगे अगेन हमने एक यूज़ किया है एपीआई रजिस्टर, ये अपना यहाँ डिफाइन है एपीआई रजिस्टर। इसमें हम 3 चीज़ें बॉडी में सेंड कर रहे हैं विच इज़ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं। तीनों डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होंगे, ठीक है। यूज़ नेविगेट का अगेन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से रजिस्टर होंगे तो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लॉगिन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर होने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉगिन। तो यूज़र मैनुअली जाए उससे अच्छा हम लोग उसको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल के ऊपर रिडायरेक्ट करा देंगे। तो ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और इनका तीनों का हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। टेक्स्ट, ईमेल एंड पासवर्ड हमारा फील्ड हो गया और यहाँ से हमारे वैल्यू हो गए। ये तीनों वैल्यू ध्यान रखना वही रखना है जो आपने स्टेट में डिफाइन किए ऊपर मैच होंगे। फिर सेट ईमेल पासवर्ड जो है ये आपका ऑन चेंज पड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो तीनों चीज़ें यहाँ पर डिफाइन है। जैसे आप यहाँ से डेटा को सबमिट करेंगे ये डेटा आपका इस तरह चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये प्रोसेस होगा इधर, ठीक है। तो ये है आपका रजिस्टर वाला पार्ट। इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है एडमिन। तो एडमिन वाला जो पार्ट था या जो हमारा बेसिकली होम वाला पार्ट था वो हम लोग लास्ट क्लास पहले कर चुके थे। लास्ट क्लास हमारा ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आया था, इसकी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो एडमिन में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने अगेन क्या यूज़ किया है, यूज़ नेविगेट। अभी यूज़ नेविगेट का यहाँ पर क्या काम है कि भाई जब बंदा लॉग आउट करेगा तो वो कहाँ जाएगा, लॉगिन पर चला जाए, है ना। तो हमने क्या डाल रखा है नीचे, लॉगिन। तो ये तो है उसके लिए कि अगर टोकन ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अगर टोकन नहीं मिल रहा है तो लॉगिन पर चला जाए। अगर मान लो मैंने इस वक्त साइन आउट किया हुआ है इसको, ठीक है, तो एडमिन पर एक बार आके देखिए तो ये मुझे कहाँ भेज देता है, लॉगिन के ऊपर। ये कब चलता है, जब इसको टोकन बैकएंड इसको स्टोरेज में मिल जाता है कि भाई यूज़र जो है लॉगिन है ऑलरेडी, तभी आपको एडमिन का पेज खोल के दिखाता है। जैसे लॉगिन सक्सेसफुल, तो अब देखिए आपका एडमिन वाला राउट हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं।
तो इसको हम बोलते हैं कि राउट को सिक्योर करना, कि मेरे राउट पर कोई भी यूज़र तब तक ना जा पाए जब तक वो ऑथेंटिकेटेड ना हो। इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा जीमेल खुला हुआ है, अब किसी को ये लगता है कि भाई मेरा वो यूआरएल कॉपी कर लेगा क्योंकि मैं लॉगिन हूँ तो चल जाएगा, तो वो ऑथेंटिकेशन से चल रहा है ना। यानी कि अगर मैं इनकॉग्निटो में इसको ट्राई करता हूँ, मुझे कहाँ भेज देगा, देखो चेंज हो गया। वही सेम सिक्योरिटी जो हमने अपने पेज पर लगाई कि भाई पहले ऑथेंटिकेशन चाहिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें कहीं भी लॉगिन हूँ इस सेशन के अंदर, तो मैं नया टैब खोल के अगर इसको पेस्ट करूँगा तो देखो जीमेल खुल जाएगा, क्योंकि इसके लोकल स्टोरेज में वो सेशन मेरा बना हुआ है। समझ गए ना? तो यहाँ पर हमने जैसे न्यूज़ लिस्ट, ठीक है, ये न्यूज़ लिस्ट क्या है, जिससे मैं सारी न्यूज़ बैकएंड से फैच कर रहा हूँ। टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी, एडिट आईडी, ये सब क्या है, CRUD को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से यूज़ इफेक्ट में हम लोग टोकन को ऑथेंटिकेट करें। अगर टोकन ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो मैं यूज़र को लॉगिन पर भेजूंगा, ठीक है, रिटर्न कहाँ हो जाएगा, लॉगिन के ऊपर। और अगर ऑथेंटिकेटेड होगा तो मेरा फैच न्यूज़ होगा, वो फंक्शन वर्क करेगा जो कि हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो फैच न्यूज़ में हमने क्या डाल रखा है कि भाई टोकन जो है लोकल स्टोरेज में है, और हमारा जो डेटा है वो अगेन यहाँ पर API न्यूज़ यानी कि गेट की ही रिक्वेस्ट हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो डेटा लेना है इधर, ये गेट से तो आ रहा है ना। तो डेटा हमारा गेट से यहाँ तक काम कर रहा है इतना पार्ट। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक हैंडल सबमिट। तो ये हैंडल सबमिट क्या है, हैंडल सबमिट का काम यहाँ पर ये है कि भाई अगर यूज़र अपडेट करता है या अगर यूज़र एक नई न्यूज़ बनाता है तो वो डेटा आपका सबमिट होगा। तो हैंडल सबमिट का काम ये वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास कुछ फील्ड है, जैसे कि टाइटल, कंटेंट, कंट्री एंड कैटेगरी, ठीक है। अगर ये ब्लैंक फॉर्म में तो ऐड होगा, और अगर यूज़र यहाँ से एडिट की रिक्वेस्ट चला लेता है तो हमने कंडीशनल उसी बटन को बना रखा है कि वो टॉगल हो जाएगा अपडेट के अंदर। नहीं तो दो अलग अलग फॉर्म बनाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन हैवी होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रा समझते हैं इसमें क्या किया हुआ है। तो ये हो गया आपका फैच करने के लिए डेटा, ये है आपका अपडेट वगैरह कराने के लिए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से हमने ये न्यूज़ डेटा में 4 चीज़ हम लोग सेंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में। एडिट आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन किया। एडिट आईडी कैसे मिलेगा, जैसे ही यूज़र यहाँ से बटन दबाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना जो नीचे डिफाइन किया हुआ है, ये क्या है, news.id, और यहाँ पर क्या है, हैंडल एडिट में न्यूज़। तो हैंडल एडिट भी हमने ऊपर एक अपना बनाया हुआ है इधर, ये देख रहे हो। तो जब डेटा फैच कर रहे हो तो टेबल से, तो टेबल के अंदर तो सारा डेटा है, उसकी आईडी भी है, उसका टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी सब कुछ है। तो एडिट आईडी उसको बेसिकली यहाँ से मिलती है कि मैंने न्यूज़ नंबर 1 को प्रेस किया या न्यूज़ नंबर 2 को मैंने प्रेस किया। दोबारा चेक करूँ, यहाँ पर अगर मैं इस एडिट बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो एडमिनिस्ट्रेशन वाला आपका डेटा आ जाएगा, चेंज हो गया। तो यानी कि पीछे एक रिक्वेस्ट चली है, इधर देखो, ये देख रहे हो, जितनी बार क्लिक करोगे अपडेटेड ऐड दिखाई दे रहा है। मैं अगर तीसरी बार यहाँ पर क्लिक करूँगा एडिट करने के लिए, यहाँ पर अपडेट आ रहा है नीचे। तो आप यहाँ से लिख के जैसे इसको सबमिट कराओगे तुरंत वहाँ पर लिख के आ जाएगा आपने क्या चेंज किया उसके अंदर। तो ये एक हैंडल एडिट है, ये हैंडल डिलीट है। डिलीट के लिए हमारा बेसिकली इधर लगा हुआ है अपना, ये देखो इधर अगर लोग नीचे आएंगे, गेट पुट, ये डिलीट। तो डिलीट किसके बेसिस पर हो रहा है, API न्यूज़ के अंदर आईडी के बेसिस पर। आईडी से ही, क्योंकि आईडी है प्राइमरी की, तो आईडी से ही एडिट होगा, आईडी से ही अपडेट होगा, मतलब एडिट अपडेट एक ही बात हो गई, और आईडी के बेसिस पर ही डेटा डिलीट होगा आपका। तो चलिए गेट के बाद हम लोग पहले देखते हैं अपडेट। तो अपडेट की रिक्वेस्ट हमारा काम करिए किसके बेसिस पर, न्यूज़ के आगे हमारी एक आईडी आ रही है, ठीक है, बैकएंड में। तो यहाँ से आप देखोगे ये है अपना हैंडल एडिट, ठीक है, तो न्यूज़ की आईडी। तो जब आप डेटा सबमिट कर रहे हैं यहाँ से, तो आपका डेटा पूरा सबमिट होने के बाद क्या होगा, आपका टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी, ये सब क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से कोई न्यूज़ बनाऊँगा तो क्या होगा, ये फील्ड ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा।
अब ये ब्लैंक करने का हमें यहाँ क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है? देखो PHP चलाओ या फिर अगर आप HTML बेस्ड जब हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं तो वो पूरे के पूरे ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता है ऑन सबमिट कर। यहाँ ब्राउज़र तो रिफ़्रेश हो ही नहीं रहा। अगर आप नोटिस करोगे कि अगर मैं कोई नया न्यूज़ बना दूँ, या मैं अगर एग्जांपल के लिए इसी को मैं चेंज कर देता हूँ नेशनल, तो अपडेट के बाद फॉर्म खाली होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें ना ऊपर कोई रिफ़्रेश वगैरह कुछ दिखेगा नहीं, हमें नहीं हो रहा ना। रिफ़्रेश होता तो फील्ड खाली हो जाता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि भी डिफाइन कर रखा है कि जब ये एग्जीक्यूशन हो जाए आईडी, जैसे अगर कोई एडिट चला रहा है तो ये उसका एडिट आईडी हम लोग यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। एल्स हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो हैंडल सबमिट मेरा कंडीशनल बना दिया हमने। हम दोनों ही काम ले रहे हैं कि अगर नीचे से कोई एडिट के लिए करेगा तो एडिट वाला मैकेनिज्म काम करेगा, अगर यूज़र कोई नया न्यूज़ डाला है तो पोस्ट का काम करेगा। देखो ये पोस्ट है और ये पुट है। हेलो, न्यूज़ डिलीट हो तो सॉरी न्यूज़ बने नया या फिर न्यूज़ अपडेट हो, तो दोनों केस में क्या हो जाए, मेरे फील्ड ब्लैंक हो जाए। और उसके बाद में न्यूज़ क्या हो जाए लास्ट में, फैच। फैच से क्या होगा कि जो भी आप चेंजेस करोगे, ठीक है, तो ये जो फैच न्यूज़ है आपका अपडेट होगा, और अपडेट होकर आपको नया डेटा हैंड टू हैंड वहीं पर रिफ्रेश होकर दिखा दे। तो जैसे कि मैंने इसको नेशनल किया, अगेन मैं यहाँ से जैसे इसको यहाँ पर चेंज करूँगा पॉलिटिकल, अपडेट करती देखो ये रिफ्रेश हो गया आपका। लेकिन एजेक्स चल रहा है ना सारा कुछ, तो क्या होता है पता ही नहीं चलता कि डेटा चेंज हो गया, नहीं तो बाकी जगह ब्लिप होता है रिफ्रेश, यानी कि कुछ इस तरह का। लेकिन इसमें कोई फ्लिकर ही नहीं होगा, बिल्कुल सीमलेस चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट, ये अपना हैंडल एडिट, ये एडिट के लिए बनाया है, ये हैंडल डिलीट है, यानी कि डिलीट के लिए आपका बैकएंड में जाएगा डिलीट की रिक्वेस्ट को लेके, जहाँ से ये डिलीट का काम करेगा। तो यहाँ से आप आईडी भेजेंगे फ्रंट एंड से, जो भी हमारा न्यूज़ होगा, जैसे न्यूज़ 1 होगा तो 1 चला जाएगा पीछे, 2 होगा तो 2 चला जाएगा पीछे। तो टोकन ऑथराइज होगा हमारा, ठीक है, तभी काम करेगा क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन पीछे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये ढूंढ रहा है रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट ID, ठीक है, क्योंकि अगर ID मैच नहीं होगा तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मिल जाता है तो ये क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय, तो यानी कि आपको रिटर्न आएगा न्यूज़ डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आपका डिलीट वाला लॉजिक है। और ये आपका हैंडल साइन आउट। साइन आउट पर हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा नहीं है, लोकल स्टोरेज से हम लोग रिमूव कर रहे हैं अपना टोकन, और जैसे साइन आउट का बटन प्रेस होगा यूज़र कहाँ चला जाएगा, लॉगिन के ऊपर। तो जैसे आप यहाँ से ये बटन दबाते हैं साइन आउट, तो देखो आप लॉगिन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर मैं बैक दबाऊंगा तो वापस से लॉगिन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बैकएंड मतलब स्टोरेज से हमने इसकी मेमोरी से हटा दिया कि यूज़र लॉगिन है। तो जब तक आप यहाँ से दोबारा से लॉगिन नहीं करा लोगे तब तक आप री एंटर नहीं होंगे इसके अंदर। पासवर्ड मिसमैच हुआ है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गए इस तरह से। तो ये है कुछ आपका बेसिकली जो फाइनल बन के आ रहा है प्रोजेक्ट। और ये देखिए दोनों बटन हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, एडिट और डिलीट। और ऊपर वाला जो हम लोग बटन देख रहे हैं, ये देखें ना, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ECMA 6 के 2015 के अपडेट में आया था, जिसमें हम लोग एडिट ID जो हमने यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है, ये देख रहे हैं, एडिट ID हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है ये, ठीक है। तो एडिट ID भाई अगर यूज़र अपडेटेड न्यूज़ पर क्लिक करता है तो वहाँ पर वो आ जाएगा, नहीं अदरवाइज़ ऐड न्यूज़ हो जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, ऐड, लेकिन जैसे ही एडिट की रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या बन जाता है, अपडेट। तो इससे क्या स्मार्ट मूव से हमें फ़ायदा होगा कि हमारा वही बटन मल्टीपर्पज़ हो गया, हम दोनों काम एक ही बटन से ले पा रहे हैं, ठीक है। और ये बेस्ट अप्रोच है रिएक्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो वो नहीं कि 2 बटन बनाकर पूरा पूरा डोम बना के रखो फिर उसको आप मैनिपुलेट करो, वो नहीं। सेम बटन को टॉगलिंग जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं उस तरह से अपने इसको हैंडल करना है। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू और आपका ऑन चेंज। तो अगर आप यहाँ से एडिट को रिक्वेस्ट करोगे तो जो भी वैल्यू आपने ऑलरेडी भेजी हुई है वो आपकी वहाँ पर लोड हो जाएंगी। और अगर आपने कोई भी डेटा नहीं भेजा हुआ है अपना, ठीक है, आप नया न्यूज़ बना रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैंक मिलेगा इसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ये काम कर रही हैं यहाँ पर हैंडल सबमिट के ऊपर। तो अब इसकी सजावट का जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, ठीक है, कि आप उसको बढ़िया से सजाएं। इसके अंदर क्राउजल लगाना है, क्राउजल लगाएं, क्राउजल कैसे लगता है वो आपको मैंने सब
जब हमने न्यूज़ का फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट बनाया था मैंने आपको सिखाई हुई हैं चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अपना कोई लोगो वगैरह प्लान करो, साइन आउट बटन फ़िलहाल मैंने नीचे रखा है, आप उसको भी कंडीशनल बना के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, कि भाई जब यूज़र लॉगिन हो तभी वो चीज़ यहाँ पर एक्टिव हो, अदरवाइज़ तब तक वो विजिबल ना हो आपकी, ठीक है। तो इस तरह का काम बेसिकली आपने इसके अंदर कर लेना है। ये मैं पूरा इसका अपना बैकएंड का डेटाबेस जो मेरा यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस जो मेरा फ्रंट एंड के अंदर डेटा है, इसकी मैं सोर्स फाइल फ्रंट एंड और बैक एंड की दोनों शेयर करूँगा। इनको ट्राई करके देखिए, कोई डिफ़िकल्टी कोई चैलेंजेस अगर आपको आते हैं तो फील फ्री टू आस्क, व्हाट्सअप करिए मेरे को, मैं आपको गाइड करूँगा उस चीज़ को। लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाइए ज़रूर, ठीक है, बनाएंगे तभी चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि एक ये आपका प्रोजेक्ट हो गया जिसमें बैकएंड पूरा हमारा है। तो नोएडा से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे यहाँ साउथ एक्स से हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ की मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी दे देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है नोड और रिएक्ट दोनों का, बट जब आप जॉब पर पहुँचेंगे ना तो आप दोनों में से कोई एक ही काम करोगे, समझ गए ना। यानी कि या तो आप सिर्फ फ्रंट एंड ही कर रहे होंगे या फिर आप सिर्फ बैक एंड कर रहे होंगे, ठीक है। फ्रंट एंड के चांसेस ज़्यादा हैं, बैक एंड के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो जब तक आपके पास प्रॉपर एक डिग्री नहीं होगा तब तक आपको वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट में जॉब मिलने के सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो उन्हीं लोगों के हैं जिनका बीटेक बीसी हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, ठीक है। और अगर आप बीटेक बीसी नहीं है तो आपको फोकस करना चाहिए पीएचपी डेवलपमेंट के ऊपर। हमें ये लगता है कि पीएचपी का स्कोप मार्केट में बहुत कम है, ये बिल्कुल गलत है, मिथ है। 80% अभी भी मार्केट पीएचपी के ही पास है, क्योंकि आप कोई भी फ्रेमवर्क चला लीजिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम सीएमएस में अगर बात करते हैं, वर्डप्रेस जो कि हमने आपको सिखाया, ड्रूपल, जुमला, ठीक है, ये तीनों प्लेटफॉर्म जो आपके पीएचपी के ऊपर ही है। एक और बहुत फेमस है लारावेल, वो भी पीएचपी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक बाहर जो आजकल नया मार्केट में चल रहा है विच इज़ डूडा, इसका मार्केट में काफ़ी स्कोप है, ठीक है। ये भी वैसे ही सेम वेबसाइट आपको ऑफरिंग करता है डिज़ाइनिंग में जैसे कि हम लोग उसमें करते हैं अपना वर्डप्रेस में करते हैं, हाँ। तो इसकी भी जॉब आपको मार्केट में यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बहुत मिलेंगी। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजीली आप बिल्कुल एकदम टूल की तरह इसको चला सकते हो, ऊपर रिस्पॉन्सिव वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ से साउथ एक्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो 2022 के मैंने जब ज्वाइन किया था तो काफ़ी बच्चे हमारे, मैंने इस पर ट्रेनिंग दिया था तो प्लेस हो गए थे इसके अंदर, क्योंकि इस कंपनी में डूडा का ही जॉब आया था। बच्चे के लिए तो एकदम नया होता है ना, अभी डूडा मैंने तो नाम सुना, काम तो कभी किया नहीं, तो थोड़े से बच्चे होपलेस हो जाते, ठीक है। बट अगर आपको वर्डप्रेस क्लियर है तो बहुत इजीली आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो 15 दिन का ये ट्रायल आपको देते हैं, मतलब अपना अकाउंट बनाइए, लॉगिन कीजिए और काम करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो एक अडान डिजिटल करके एक कंपनी है आपकी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है इनके यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा बेसिकली वर्क स्पेस है कंपनी का। अरीना से हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ये हर एक फील्ड के अंदर है, यूआई यूएक्स हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एनिमेशन, वीएफएक्स, हर एक चीज़ में मल्टी सॉल्यूशंस में डील। तो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और रिसेंट स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, तो टोटल बाहर के लिए काम कर रहे हैं सारे फॉरेन क्लाइंट इनके पास, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले एक बढ़िया सा अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है। और पोर्टफोलियो का भी मैं आपको कुछ इंस्पिरेशन दे देता हूँ, शायद मैं पहले भी दे चुका हूँ, नए स्टूडेंट्स के पास शायद नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट है, बट एटलीस्ट इससे ऊपर के होने चाहिए आपके, ठीक है। तो जैसे एक बच्ची ने अपना बनाया हुआ फ्रंट एंड डेवलपर का, ठीक है, ऑलरेडी प्लेस्ड है। सो इनका इंट्रोडक्शन, इनके स्किल्स, इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेरे थ्रू कंप्लीट की अपनी, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट PHP MySQL बूटस्ट्रैप टेलविन गिट फोटोशॉप इलस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो ग्राफिक का पार्ट मेरे अंडर में नहीं आता है, बट मैं नॉलेज रखता हूँ पूरा, मैं बता भी देता हूँ टिप्स वगैरह जो भी होती हैं उसके अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स बने, जैसे कि आपको इस तरह से पूरा क्लियरिटी रखनी है उसके अंदर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर गिटहब पर ये प्रोजेक्ट पूरा अपलोड है और इसमें रिएक्ट बूटस्ट्रैप से इसको रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। यहाँ पर रिएक्ट टेलविंड गिटहब और इसका डेमो वगैरह आप लाइव चला के देख सकते हैं प्रोजेक्ट का। ये जैसे एक वेदर ऐप वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी ऐप आप बना सकते हो। तो ऐप के अंदर जैसे आप चाहो तो कुछ ऐसी ट्राई करो, जैसे कि कैलकुलेशन काइंड ऑफ, जैसे कि लोन कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह की ऐप्स की बड़ी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो इस तरह के अपने टेस्टिंग में अपने बना के जा सकते हो लेके, बट फोकस इन पे ज़्यादा मत करना, प्रोजेक्ट पर करना है। जैसे ये देख रहे हो पूरा ब्लॉग है बना हुआ रिएक्ट के अंदर टेलविंड CSS का यूज़ करके, ठीक है। एक जैसे मैं और दिखा देता हूँ आपको, जैसे एक और ये बच्ची है जिसने अपना कंप्लीट किया, ये सारे इनके स्किल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अपने प्रोजेक्ट है जैसे वर्डप्रेस के अंदर, वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, तो इन्होंने फिल्ट्रेबल बनाया अपना, ठीक है। तो आप देख लेना आपको कैसा बनाना है, लेकिन आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडी होने चाहिए, मतलब कि कोई जाके देखना चाहे, आपकी रेपो देखना चाहे, तो वो मैं आपको गिटहब बहुत पहले सिखा चुका हूँ, गिटहब पे कैसे प्रोजेक्ट लाइव होते हैं वो भी आपको कराया हुआ है, उनको देखो, उनका यूज़ करो, ठीक है। तो गिटहब पर अपना अकाउंट लेकिन ज़रूर बनाइए, क्योंकि कंपनी क्या करती हैं, रेपोजिटरी मांगती हैं आपसे, ठीक है, कि अपनी रेपोजिटरी दिखाइए। तो अपनी रेपो वगैरह ऑनलाइन अगर आपका पास होगा डेटा तो दिखा सकते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी आपको क्लोन करके काम करना हो कहीं पर, बहुत इजीली आप अपना काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको लिंक दे देता हूँ आपके इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इससे बेहतर ही बनाइएगा। देखो गिटहब से ही लाइव है, हमने सिखाया है बच्चों को, ताकि पैसा कहीं लगाना नहीं, कुछ नहीं, अपना सीधे अपना काम करो। तो कहाँ है हमारे 2130 वाले, ये भूमिका का है और ये दर्शना का है। तो इस पर अपना काम स्टार्ट कीजिए। सेंटर में स्टार्ट हो चुका है अपने इवेंट विच इज़ कॉल्ड पेंसिल फेस्ट, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि यहाँ तो कॉम्पिटिट आप कर ही पाओगे, प्लस पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा डिसिप्लिन में आप रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी पूरा हो जाएगा, तो आगे आपको बढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आपका कोर्स बिल्कुल राइट टाइम पर ख़त्म हो रहा है। फैब मंथ चल रहा है, मार्च अप्रैल मई यही टाइम है जॉब मिलने का, अगर इस फील्ड में जॉब देख रहे हो तो। इसके बाद नहीं मिलेगी, ठीक है, इसके बाद किस्मत है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, एकदम एक्सलेंट, यानी कि फैब का टारगेट लेके चलो, मेरा अपना काम पूरा हो जाए, ठीक है। मार्च जैसी मंथ क्लोज होगा, अपना ऑनलाइन लिंक्डइन वगैरह से अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, कंपनियां फ़िल्टर कीजिए, ठीक है, कहाँ पर आपको मिल रही है जॉब्स, जैसे कि इंडीड हो गया, यहाँ पर जाइए, एंट्री लेवल जॉब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक्डइन वगैरह के ऊपर भी आप जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वर्डप्रेस, सबसे आसान प्रोफाइल होता है, ठीक है। नोएडा में जो कंफर्टेबल नोएडा देखिए, जो दिल्ली में कंफर्टेबल है दिल्ली का अपना सर्च कीजिए, ठीक है। जो गुड़गांव में कंफर्टेबल है गुड़गांव सर्च कीजिए, लेकिन जो अच्छा आपको मिलेगा वो गुड़गांव, ठीक है, और नोएडा के अंदर आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा हब है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर आप देखो वर्डप्रेस के अंदर आपको मिल रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब इसमें आप फ़िल्टर लगा लीजिए कि भाई मेरे जो लेवल है वो क्या है, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए आप ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए आप ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ जाके फ्रेशर के लिए, तो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा फ्रेशर के लिए कौन कौन से जॉब्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो अपना 1-1.5 साल अपना मैक्सिमम जॉब करो, ठीक है, और उसके बाद अपना आगे मूव कर दो, या फिर कंपनी अगर आपको उसके बाद में अच्छा ऑफ़र देती है तो उसके हिसाब से। एक तो होता है ये तरीका ढूंढने का, एक है कि भाई आप फ्रेशर में ढूंढो, नॉर्मल जॉब पर अप्लाई करो, लेकिन अपना पोर्टफोलियो इतना एक्सलेंट बना के लेके जाओ कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे यहाँ साउथ से एक बच्चा बहुत अच्छा प्लेस हुआ, 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर गया गुड़गांव के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका सीख लर्निंग फेज़ में ही बड़ा एक्सलेंट हो गया था लेवल, वो दिन रात प्रोजेक्ट बना रहा था बच्चा, तो बहुत अच्छा पैकेज लगा उसका। तो आईटी सेक्टर के अंदर कोई लिमिट नहीं, ठीक है।
अभी आपकी जो पहला जो टारगेट होना चाहिए वो ये है कि सैलरी को ना देखते हुए ये देखना है कि मेरे को सीखने के लिए कहाँ अच्छा मिल रहा है। हो सकता है कुछ जगह पर सैलरी बहुत अच्छी मिल रही हो बट सीखने के लिए कुछ ना हो। अब होता क्या है ना कि हम बीइंग ह्यूमन क्या होता है, बड़े आराम खोर, ठीक है, मतलब कि जहाँ मिला अरे कुछ नहीं करना है, पर बस अपना टाइम पास करना है, तो वो आपका जो सीखा है ना आपने 1 साल 1.5 साल लगा के, वो सब ज़ीरो हो जाएगा। और आपको पता ही है कि अब जो टाइम चल रहा है वो एआई ड्रिवन टाइम है, तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो अगर खाली भी है तो अपने उस खाली टाइम में कंपनी का अगर कोई एक्स्ट्रा टास्क है वो करो, अदरवाइज सीखते रहो, कीप लर्निंग, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, मुझे सीखने के लिए क्या मिल रहा है। तो अभी आपका जो पहला फर्स्ट ईयर का टारगेट वो होना चाहिए हंगर सीखने का, कि नया मैं क्या सीखूँ, मेरे पोर्टफोलियो में क्या नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। इससे आपकी सैलरी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई, चाहे भले से पहले साल में आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको बेनिफिट। मैं इंटर्नशिप नहीं कहूँगा, मैं आपको एंट्री लेवल ही कहूँगा कि फ्रेशर पे जाओ, इंटर्नशिप मत चूज़ करो। और वेब में इंटर्नशिप में भी फ़ायदा होता है, 15-20 हज़ार रुपये कोई भी इंटर्नशिप में दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर अच्छी जगह पर ट्राई कर रहे हो तो। मेन वही चीज़ है कि ब्रेक कहाँ मिल रहा है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसलिए इंडीड पर जाइए, वर्डप्रेस में आप कंफर्टेबल है वर्डप्रेस सर्च कर लीजिए। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वेब डिज़ाइनिंग फ्रेशर लिख के आप यहाँ से कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से फाइंड कर लीजिए तो आपको उसके हिसाब से जॉब्स दिख जाएंगे यहाँ पर, है ना, सब नोएडा से रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ देखो कुछ कंपनियाँ हैं जो आपको ठीक ठाक सा दे रही हैं इसके अंदर। तो हर तरह की कंपनी है, इसमें फ़िल्टर कर लेना कि भाई लेटेस्ट 1 वीक के अंदर जो पोस्ट हुई है तो उसका एक डेटा अपना बना के रखो और अप्लाई करते रहो। अप्लाई के साथ साथ कंपनी कई बार अपना नंबर भी देती है, कॉल कर लो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है, पूछ लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी में लोग इतने लापरवाह होते हैं कि आपने भेजा है उन्होंने खोल के नहीं देखा मेल, ठीक है, तो कॉल करके पता कर लो, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लो, लेकिन कनेक्ट करते रहो उनसे, ठीक है। और अपना पोर्टफोलियो जरूर साथ में, जब रेज्यूमे अपना यहाँ प्रोफाइल बनाओगे तो जो जैसे लिंक इन बच्चों को मैंने आपको दिखाया, ऐसा लिंक अपना बना के जरूर डालिएगा अपने वहाँ का। तो जो भी वहाँ पर पर्सन होगा वो अपना फटाफट से आपकी रेपो जो है वो चेक कर पाएगा। जैसे गिटअप पर हमने क्लिक किया तो गिटअप पर हमारा ये प्रोजेक्ट आ गया इस तरह से, यहाँ पर आके हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने गिटअप डेस्कटॉप चला रखा है तो आप सीधे इसको वहाँ पर मिरर कर सकते हो। अब वैसे शायद ये वाला इन्होंने बंद कर दिया है, हाँ ये बंद कर दिया इन्होंने, तो पहले VS लिखने पर क्या होता था आपका यहीं पर ही खुल जाता था। तो मैं यहाँ देखता हूँ शायद अब बॉक्स पर आता है, देखो नहीं बॉक्स पर भी नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा आपको। इसका एक नया प्रीफिक्स आ गया है तो VS कोड यहीं खुल जाता है आपका लाइव, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ होना चाहिए, ठीक है, सब पता चल जाता है कितना HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो। तो एक एक प्रोजेक्ट जो भी है, क्योंकि कल को पता चला तुम्हारा बाय मिस्टेक कंप्यूटर क्रैश कर गया और तुम्हारा काम बहुत अच्छा बना रखा है, तो वो बहानेबाजी नहीं रहनी चाहिए। सारा जो भी अच्छा काम है बेस्ट अपना लाइव रखो, अपने काम के स्क्रीनशॉट लगाओ, ताकि सामने वाला बंदा क्लिक करके उसको चलाने में इंटरेस्टेड भी हो। लाइव देखना चाह रहा है लाइव देख सकता है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से, तो ये बेसिकली प्लांट वाली वेबसाइट है जो बेसिकली उसमें गई थी हमारी क्रिएटिव माइंड के अंदर, ठीक है। ये पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से प्योर, ठीक है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट का अच्छा खासा यूज़ है। जैसे अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, इसमें कोई बैकएंड नहीं है, तो आपको जैसे कोई प्रोडक्ट यहाँ से अगर पसंद आता है, प्रोडक्ट इसमें लिंक नहीं लगाया, यहाँ लगाया हुआ व्यू प्रोडक्ट पे, तो जैसे यहाँ से आप इसको देखेंगे ऐड टू कार्ट वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें वाला डाला नहीं हमने ना, इसमें एक ऐसे सिस्टम कराया था कि पूरा, मैंने तुम्हारी क्लास में चला के भी दिखाया था कि बिना बैकएंड के इसके अंदर पूरा का पूरा आप ऐड टू कार्ट, उसका टोटलिंग वगैरह सारी चीज़ें लोकल स्टोरेज में हमने सारा डेटा स्टोर करा के कराया होता है कि ऑर्डर प्लेस हो रहा है, वो सब कुछ होगा इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर कर चला के दिखाया था आपकी क्लास में, शायद पढ़ा भी होगा अभी भी। क्लास रिकॉर्ड डेस्कटॉप इंडोर प्लांट, ये देख रहे हो, ये साइट है अपनी, ठीक है। तो जैसे यहाँ से आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो, देख रहे हो प्रोडक्ट कार्ट में चला गया यहाँ से। और अगर हमने विश लिस्ट में अगर कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है तो मैं कहता हूँ कि ये भी जो है मनी प्लांट जो है विश लिस्ट में से मेरे कार्ट में चला जाए, तो मैंने इसको बोला ऐड टू कार्ट। तो देखो मनी प्लांट जो ऐड टू कार्ट में आ गया। जहाँ से आप यहाँ से टोटल वगैरह करेंगे तो नीचे
रियल टाइम में चीज़ें अपडेट भी हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई भी बैकएंड नहीं है, लेकिन ये हमने इस तरह से भेजा था, जीत गया प्रोजेक्ट, ये इसको मिल गया अवार्ड वहाँ पर रीतवार में, ठीक है। तो लेकिन इसको डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फंक्शनैलिटी अच्छी थी, तो इसको वो मिला, जूरी अवार्ड मिला इसको, ठीक है। ट्रॉफी नहीं मिली इसको, क्योंकि ये ऐसे ड्राफ्ट मोड में गया था। तो बच्चा कोडिंग में अच्छा है, वैसे अच्छा नहीं है डिज़ाइनिंग में। तो इसमें सारा कुछ जो है वो जावास्क्रिप्ट चल रही है, और इवन जो इसकी एपीआई है वो मेरी ही उसी से चल रही है, जो मेरा गिटहब का अकाउंट है, बेस्ट एनिमेशन से। वेरिफिकेशन कोड आएगा हमारे पास, आ गया। ना 112818 ये अपना वेरीफाई हो गया। तो ये देख रहे हो इंडोर प्लांट, तो इसकी जो जेसन फाइल है ना वो यहाँ रखी हुई है इधर इसमें। ये तो एक सिंपल है, एक एपीआई वाली अलग रखी है हमने इसकी। ई कॉमर्स ऐप, मन्नू, इंडोर प्लांट ट्रायल, और जाना पड़ेगा। एक बार यूआरएल चेक कर लेने से पता चल जाएगा। ये डेटा जो भी देख रहे हो सब लाइव आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक फाइल रखी है, देखिए ये अपनी स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट के अंदर हम ढूंढ लेते हैं बेस्ट एनिमेशन। ये तो हमारी इसका एपीआई का नाम है फैच http product.json के नाम से। देखिए एपीआई का यूआरएल, इंडोर प्लांट्स में। तो सारे प्रोडक्ट बना के ना यहाँ एपीआई में ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखे हुए हैं पीछे, ये देखिए, ये देखो। तो सारी इमेजेस हमने ओगाओ से इसमें ढाका डाली हुई थी। तो इसमें पूरा लॉजिक लगा हुआ अपना कि जब आप यहाँ से जाते हो, ठीक है, प्रोडक्ट को ओपन करते हो अपना, तो यहाँ से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो ये बटन भी फंक्शनल कर दिए गए हैं इसके, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इमेज लोड हो जाएगा, क्योंकि ये आज नेट काम नहीं कर रहा, मेरे फ़ोन से चल रहा है, तो फ़ोटोज़ भी चेंज हो रही हैं। तो जावास्क्रिप्ट जब सीख जाते हो ना, तो इस तरह के बेनिफिट आ जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से जितना फ्रेंडली हो जाओगे उतना बढ़िया। यहाँ से सारे अकॉर्डिंग वगैरह अपने लगे हुए हैं इसके अंदर, कैसे हैंडल करना है। यहाँ से विश लिस्ट में डाल सकते हो, जैसे विश लिस्ट में डालोगे, देखो प्रोडक्ट एडिट टू विश लिस्ट में जाओगे, देखो आ गया, बढ़िया बना। ये वाला नहीं लाइव है, लेकिन इसकी एपीआई लाइव है मेरे अकाउंट से, क्योंकि मैंने बनाया था ना कि कैसे सिखाया था कैसे कैसे होंगी चीज़ें। तो बनाइए अपना प्रोजेक्ट और आपकी रखेंगे एक प्रेजेंटेशन, ठीक है, और उसमें विदाउट एनी फेलियर सभी ने पार्टिसिपेट करना है। जो नहीं करेगा मार्क्स हो जाएंगे 0, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिएटिव माइंड नहीं, पेंसिल फेस्ट है आपका मई मंथ में होगा यहाँ पर, लेकिन आपकी जो उसकी एंड डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल, ठीक है। लेकिन उससे पहले यानी कि मार्च मंथ में आपको मेरा पोर्टफोलियो बना के पहले देना है, क्योंकि अगर आप पेंसिल फेस्ट का लेके चलोगे तब तक जॉब का टाइम ही निकल जाएगा तुम्हारा, तो इतना लेट नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये फैब मंथ है, इसमें अपना पोर्टफोलियो बनाइए, 2 से 3 प्रोजेक्ट और मुझे दिखाइए, और सभी लोग अपनी प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट के थ्रू शेयर करते रहिए कि क्या बन रहा है, ठीक है। मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो जिनको क्लियर नहीं है तो उनको मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। वैसे जो हमारे नोएडा से स्टूडेंट हैं,
न्यासा एंड अभिषेक। तो आपको वहाँ पर दिया होगा ना गाइडलाइन कि क्या बनाना होता है पोर्टफोलियो में, अभिषेक? तो पोर्टफोलियो में वैसे कुछ मिला तो नहीं है, बट मैं खुद के एंड से बना तो रहा हूँ। नहीं एक्चुअली देखिए, जो आप बना रहे हैं वो तो ठीक है, बट एक होता है ना सेंटर के लेवल पर जो आपको इवेल्युएशन होगा वर्क का, तो आपको वो क्राइटेरिया भी मैच करना होता है, ठीक है? ओके। तो मैं एक सर्च कर देता हूँ वेब पोर्टफोलियो के नाम से। ठीक है। और ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ। इससे क्या होगा ना, सभी लोग एक इवन लेवल पर काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये देखिए अपना ये वेब का है। तो हमारा जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो सब WDD है इस वक्त। जिनका GWDD है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं कितने GWDD हैं। होगा ऑलरेडी सारे GWDD ही हैं, बस हिमानी WDD हैं, ठीक है? तो WDD में आपने इतना काम करना है, ठीक है? यानी कि आपको वेबसाइट बनानी है, एक तो डिज़ाइन करना है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का यूज़ करके, फिर उसी को आपने कोड करना है HTML4 और CSS2 स्ट्रिक्टली, कोई CSS3 या HTML5 का उसमें नहीं यूज़ करना है। फिर आपने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव साइट बनानी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और jQuery का यूज़ करके, ठीक है? जिसमें आप मीडिया क्वेरी वगैरह का यूज़ करते हैं, नैबार वगैरह का तो टॉगलिंग हम लोग बना लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ किस तरह का। जैसे एग्जांपल के तौर पर D ड्राइव में हम लोग आते हैं, क्लास रिकॉर्डिंग MWF 332.5 नवंबर मंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारे इमेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये हमारी PSD फाइल है, ये हमारी इंडेक्स फाइल है, ठीक है? इसमें हमने इसको रेस्पॉन्सिव वगैरह बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और ये पूरा कस्टम है, ठीक है? मतलब इसमें कोई बूटस्ट्रैप नहीं है। अगर आप कोड देखेंगे Ctrl U करके, तो यहाँ पर हमने एक आइकन के लिए बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी का यूज़ किया जो बर्गर का आइकन बनता है। अगर मैं वो भी ना लगाऊं तो भी मेरा काम हो जाए, क्योंकि वो मैं 3 लाइनें बिग बना के उसको मैं विड्थ दे सकता हूँ। और नीचे हमने छोटा सा एक टॉगलिंग के लिए अपना ये लगाया हुआ है। तो इतना आपको आना चाहिए बिना किसी फ्रेमवर्क के। जब आप किसी जॉब पर जाएँ, इंटरव्यू में जाएँ, तो आप बना के दिखा के आ पाएँ कि भी कैसे बनना है रेस्पॉन्सिव। इसी में मैं अगर थोड़ा सा और आगे लगा दूँगा, जैसे मैंने आपकी क्लास में क्राउजल बनाने सिखाए थे, जावास्क्रिप्ट जो पढ़ाया था तुम्हारे बैच के अंदर, तो अगर हम लोग वो देखेंगे ना डेटा आपके वाले बैच का, 10:30 से 12 MWF क्लास वर्क, आपका बैच था 12 to 1:30 WD, जो कि दिसंबर में स्टार्ट होता 2023 में ना। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे ना तो हमें मिल जाएगा स्लाइडर, ऑटोमेटिक स्लाइड शो, तो ये सब मैंने आपके बैच में कराया था, ठीक है? प्लस नीचे आपका इसके अंदर डॉट नेविगेशन वगैरह, प्लस आपका मैंने इसमें पूरा स्क्रिप्ट वगैरह लिख के सब सिखाया था कि कैसे टाइम आउट पर काम करेगा, कैसे माउस ओवर पर रुक जाएगा, है ना? तो और ऑटोमेटिकली हर 3 सेकंड में कैसे वो स्लाइड को चेंज करेगा, ये सब चीज़ आपको सिखाई हुई है, ठीक है? एक एक चीज़ बढ़िया से। तो ये आप ही के बैच का डेटा था। तो चीज़ें आपकी सारी हो रखी हैं, बस ध्यान से देखिए, उनको रिवीजन कीजिए। कोई चीज़ अगर आपको लगता है मुझे इस लेवल पर भी कि मुझे अभी भी नहीं आती है, मेरी वीडियोस आपके साथ हैं, ठीक है? उनको देखिए, रिपीट करिए। अगले जब तक जॉब नहीं लग जाती है, अपना टारगेट यही है कि उन चीज़ों को बेहतर बनाना। आपको इंटरव्यू के टाइम तक ये फेयर नहीं होना चाहिए कि भाई मुझसे ये नहीं होगा। और जिनको क्लैरिटी कि भाई मेरे को डेवलपमेंट में जाना ही नहीं है, तो वो अपने दूसरे पाथ पहले ही चूज़ कर रखो कि मुझे क्या करना है। जैसे हो सकता है हमें से कुछ वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहिए, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आसान नहीं है, यानी कि आपको उसमें भी बहुत अच्छे से कोई भी डिज़ाइन हो कैसा भी, आप एकदम एक्सेलेंट बना पाएँ उसके अंदर, बिल्कुल SEO फ्रेंडली, एरर फ्री, डोम लाइट वेट हो, ऐसा ना हो कि उसका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो, है ना? उन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन प्लीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर कोई मत बनना, ठीक है? अगर GWD कोर्स लिया है तो ग्राफिक डिज़ाइनर कोई नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ग्राफिक वाला जो पार्ट है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है कि एक अच्छा UI कैसे बनाएगा, ठीक है? क्योंकि ग्राफिक का बहुत लंबा स्कोप नहीं है। और
मुझसे अगर आप ये पूछें कि अगले 4 से 5 साल में हमें क्या करना है, तो एआई और एमएल सभी लोग ज़रूर से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 5 साल बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग का ट्रेंड ही खत्म हो जाए। ऐसा अगर हो गया तो सरप्राइज वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि जिस तरह से जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो साइड बाय साइड अपने साइड हसल्स रखिए, कुछ नया ज़रूर सीखते रहिए, नई नई लैंग्वेजेस ट्राई करते रहिए, क्योंकि देखो जावा स्क्रिप्ट क्लियर है तो एआई वगैरह के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आपका जावा स्क्रिप्ट का ही यूज़ होता है। तो अपनी जावा स्क्रिप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, जितना पढ़ सकते हो, बाइबल खरीद के लाइए, जावा स्क्रिप्ट के बाइबल्स वगैरह सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलती हैं बुक्स वगैरह, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर टिल डेट तक जितनी भी जीएस लिखी गई सारी किताबें मिलेंगी, घूमो मार्केट में सब मिल जाता है, ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ आते हैं इसके, ठीक है। पढ़ो चीज़ों को, क्योंकि जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। वैसे अब डिजिटल एरा में आप लोग, क्योंकि मेरे टाइम में इंटरनेट वगैरह नहीं होता था इतना ज़्यादा कि भैया ज़रूरत के टाइम पर ही चलाया जाता था, जैसे होता ना कि पहले फ़ोन में व्हाट्सएप लोग नेट ऑन करके चेक करा, सारे लोड हो के बंद कर दी, फिर पहले पढ़ लिया, टाइप करके रख लिया, फिर ऑन करके सीधे सेंड कर दी, नहीं तो नेट खत्म हो जाता था। तो तुम्हारे लिए आज की दुनिया भर के जान के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जाइए, वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरा जो कराया हुआ है उतना अच्छे से कर लो, उतना कर लोगे जॉब तो 100% लग जाएगी, और जब दिन रात एक काम करोगे अपना एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए करिए बढ़िया से प्रैक्टिसेस। ये आज हमारी लास्ट क्लास थी, इसके अंदर कोई डाउट क्वेरी रहेगा तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरे को पर्सनली, ठीक है। जो ग्रुप वाले बच्चे हैं हमारे वो ग्रुप में डालिएगा, खत्म, सब ओवर, हाँ कोर्स खत्म है। तो ये तो जो हमारा इसमें चल रहा है, तो सुजल को पता है कि सब बोनस प्रोडक्ट है हम लोग, इसलिए 1 महीने से ये बोनस चल रहा है। चलिए खत्म है सर, आज लास्ट अपना लास्ट क्लास में ही हो जाता, लेकिन हमारा रह गया था कंटेंट बीच में, जिसको हमने आज अपना कर दिया। तो मैं आपको सारी फाइलें डेटाबेस सब शेयर कर रहा हूँ, जाइए इंस्टॉल कीजिए, चला के देखिए चीज़ों को, और वीडियो आपके पास है।